वही दुनिया में सबसे सरल है। तो जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था माधव दास। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पहुंचे इनके यहाँ। भगवान श्री कृष्ण इनके पास आए। माधव दास जी ने देखा कि भगवान ऐसे उदास खड़े हैं हमारे सामने। पूछ लिया माधव दास जी ने, अरे महाराज जगन्नाथपुरी में हो आप और इस पुरी में आप इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है? आप बड़े उदास दिख रहे हो। इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। भगवान बोले क्या बताएं, जब से हम वृंदावन छोड़ करके यहाँ ये इस पुरी में आए हैं, जगन्नाथपुरी में आए हैं, तब से हमें चोरी करने को नहीं मिली है। माधव दास जी को भी बड़ा अटपटा लगा। प्रभु इतनी उम्र निकल गई हो अभी भी आप चोरी करने? अरे प्रभु ये बचपन की बात है, छोड़िए। भगवान बोले वो तो ठीक है, लेकिन माधव दास जी बताओ जिसकी जो आदत रहती है वो कभी छूटती है क्या? माधव दास जी को भी हंसी आ गई। नहीं महाराज, माधव दास जी ने तुरंत भगवान को समझाया, लेकिन भगवान को समझे नहीं। माधव दास जी का प्रेम देख करके भगवान के मन में कौतुकी आया, कुछ कौतुक किया जाए माधव दास जी। भगवान नहीं माने तो माधव दास ने कहा जब नहीं रह पा रहे हो चोरी किए बिना तो जाओ और कर लो चोरी। चोरी करने में क्या जाता है? भगवान बोले चोरी तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोई साथी नहीं मिल रहा है। क्या? चोरी तो कर लेंगे लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, मधुमंगल, श्री रामा इत्यादि ये सखा थे। यहाँ तो कोई सखा नहीं है, बस यहाँ एकमात्र माधव दास जी आप ही हमारे सखा हो। माधव दास जी ने कहा आपका कहने का मतलब क्या है? मैं आपका सखा? भगवान बोले हाँ आप हमारे सखा हो, चलो मेरे साथ। माधव दास जी ने कहा कहाँ चलें? कहाँ चलें? भगवान बोले हमारे साथ चलो। काय के लिए? चोरी करने के लिए। आप हमारे सखा हो। माधव दास जी बोले वाह महाराज, जीवन भर तो हम भजन करते रहे और या बुढ़ापे में आप अपने साथ में हमें चोरी कराना? चोरी करना थोड़ी ना आती है हमें जो हम चोरी करने के लिए जाएंगे। हमें प्रभु भजन करना आता है, आप हमसे भजन करवाइए, चोरी करनी नहीं आती है हमें। इसका अभ्यास तो द्वारिकाधीश आपको है चोरी करने का। भगवान बोले एक काम करो माधव दास जी, तुमसे चोरी करके भले ना आती हो, तुम हमारे साथ में बस चलो, चोरी करना तो हम सिखा देंगे तुम्हें। माधव दास जी ने कहा अच्छा, बस ये बात याद रखना माधव दास जी कि जब चोरी करना तो चोरी करते समय फुर्ती रखना थोड़ी। हाँ, चोरी के समय फुर्ती रखी जाती है। भगवान ने समझाया, माधव दास जी मान गए। माधव दास जी ने पूछा कि चोरी करने कहाँ चलना है? तो माधव दास जी को भगवान ने बताया जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में चोरी करने के लिए चलना है। और वहां पर बड़े सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? कटहल लगे। अब देखो भगवान कौतुकी है। कटहल चोरी करने के लिए चल दिए। माधव दास ने कहा अरे वो राजा तो हमारे शिष्य हैं, उनके यहाँ चोरी करने की जरूरत थोड़ी ना, वो तो राजा हमारा शिष्य है। हम कह देंगे वो हमारे यहाँ कटहल भिजा देगा, खुद आकर के कटहल दे करके चला जाएगा। भगवान बोले नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता है माधव दास, आनंद तो चोरी करने में ही आता है। माधव दास जी बोले ठीक है चलो, क्या करें फंसवाओगे, चलो चलते हैं। माधव दास जी को लेके भगवान पहुंच गए राजा के बगीचे में। अब जब बगीचे में पहुंच गए, राजा के बगीचे में माधव दास जी पहुंच गए, वो भगवान पहुंच गए। भगवान बोले सुनो माधव दास, अब अपनी चोरी करने आ गए हैं, अब यहाँ बहुत धीरे धीरे बोलना। हाँ बिल्कुल धीरे से बोलना,
माधव दास जी बोले ठीक है, लेकिन माधव दास जी को चोरी करने का एक भी अभ्यास नहीं था। वो तो जोर जोर से भगवान का नाम पुकारते रहते थे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, ऐसे जोर जोर से नाम पुकारा करते थे। भगवान ने कहा माधव दास बहुत धीरे से बोलना है यहाँ पर। माधव दास ने मन में सोचा चोरी का एक भी अभ्यास नहीं है, जबरदस्ती ले आए हो आप, फंसवाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, भगवान माधव दास जी से बोले तुम पर पेड़ पर चढ़ जाओ, इस कटहल के पेड़ पर तुम चढ़ो माधव दास, और ऊपर से तुम कटहल गिराना, हम नीचे खड़े खड़े उस कटहल को पकड़ लेंगे। माधव दास जी बोले ठीक है, लेकिन माधव दास कन्हैया की साफ बात है, पेड़ पर चढ़ते समय ही भूल गए। पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन कन्हैया की साफ बात है माधव दास जी भूल गए। और बड़ी जोर से जब कटहल में फल के पास पहुंच गए तो उसी पेड़ के ऊपर से बड़ी जोर से बोले हाँ कन्हैया बताइयो कौन सा कटहल, ये बारो तोड़नो है कि जे बारो तोड़नो है। ओ महाराज इतनी जोर से चिल्लाया माधव दास जी ने कि बगीचे में बैठे हुए माली को वो आवाज सुनाई देगी माधव दास की। माली बोले रुक मैं बताता हूँ अभी कौन सा कटहल तोड़ना है, भाई रुक बताता हूँ। भगवान जल्दी से माधव दास जी को पकड़ करके वहां से ले गए और झाड़ियों के पीछे जाकर के भगवान छुप गए, माधव दास को लेकर। माधव दास से भगवान बोले देखो भाई हमने तुमसे पहले ही बताया था कि चोरी करते समय धीरे धीरे बोलना और थोड़ी फुर्ती रखना, लेकिन तुम माधव दास बोले अच्छा ठीक है अब ध्यान रखेंगे। समझ गया कि मैं चोरी करते समय धीरे धीरे बोलना चाहिए। अब माली इधर उधर ढूंढे कोई न मिला माली को, तो फिर लौट गया माली और जाकर के वो माली सो गया। भगवान फिर माधव दास को लेकर के आए, चलो माधव दास माली सो गया है चलो जल्दी से। माधव दास चले, जैसे तैसे माधव दास फिर से दोबारा पेड़ पर चढ़े महाराज। अब पेड़ पर चढ़े और भगवान इशारे में धीरे से बोले ऊपर से कटहल गिराओ माधव दास, गिराओ जल्दी से। माधव दास जी घबराहट में फिर से भगवान की बात भूल गए, हाँ, और फिर से चिल्ला करके ऊपर से ही बोले अरे कन्हैया कौन से बारो कटहल गिरानो है। ओ महाराज फिर से इतनी जोर से जो बोला आवाज सुनकर के माली आ गया और हाथ में डंडा लेकर के आया। इस बार माली दौड़ा बोले रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ कि कौन सा कटहल गिराना है। डंडा लेकर के दौड़ा माली, भगवान अंतर्धान फंस गए माधव दास जी। जल्दी जल्दी से पेड़ से उतर रहे थे, जल्दी तो इनसे उतरते बने ना महाराज, कभी चोरी की ही नहीं, फुर्ती है ही नहीं। हंस गए माधव दास, धीरे धीरे उतर रहे थे, इतने में माली ने आकर के धोती पकड़ ली माधव दास की और उसी समय 2 डंडे चिपकाए माधव दास को और हाथ बांध दिए माधव दास के माली ने। माली बोला बने रहो पड़े रहो यहीं पर, सवेरे तुमको मैं राजा के यहाँ लेकर के चलूंगा। अब माधव दास इधर उधर देखे ये कन्हैया कहाँ उड़ गया भैया हमें फंसा करके, इधर उधर देखें अच्छा फंसा दिया हमें और खुद का पता नहीं कहाँ चला गया। सवेरा हुआ, माधव दास को माली पकड़ करके राजा के यहाँ ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही राजा साहब मिल गए। अब राजा साहब तो माधव दास के शिष्य थे। अरे गुरुजी ये कैसे आपको ये मूर्ख बांध करके, माली को डांटने लगे रहे, मूर्ख हमारे गुरुजी को बांध करके लेकर के जा रहा है। माधव दास राजा साहब से बोले राजा साहब इसको बिल्कुल भी मत डांटिए। क्यों गुरुजी? बोले गलती सब हमारी ही है। राजा बोले क्यों, क्या गलती की है आपने? बोले माधव दास जब हम ऐसे बंधने वाले काम करेंगे तो ये तो हमें बांधेगा ही। राजा बोले आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? माधव दास जी बोले हमने चोरी की है। राजा ने उनको भी चक्कर पड़ गया, शर्म में राजा डूब गए। आपने चोरी गुरुजी? क्या चोरी की है आपने?
क्या चोरी की है आपने और कैसे? माधव दास जी बोले कैसे मत पूछो, कुसंशय में पढ़ करके हमने चोरी की है। राजा ने कहा गुरु जी आपने किसका कुसंशय कर लिया? माधव दास जी बोले घर चलो, घर चल करके हम सब बताएंगे। राजा साहब माधव दास जी को लेकर के आए। माधव दास जी पूरी कहानी चोरी की राजा साहब को सुना दी। कन्हैया लेकर के आया था, ऐसे ऐसे समझाया था और उसके कुसंशय में पढ़ करके हमने आज चोरी की। माधव दास बोले वो कन्हैया राजा साहब क्या करें, चोरी किए बिना रह नहीं पाता है, तो उसके चक्कर में हमें चोरी करने के लिए आना पड़ा और रात भर हम जब पकड़ गए तो रात भर वहीं पर पड़े रहे। राजा तो भक्त हृदय थे, सुनते ही राजा के नेत्र सजल हो गए। माधव दास जी की बात को सुनकर के अपना पूरा बगीचा राजा ने तुरंत द्वारिकाधीश के नाम पर लिख दिया। भक्त लोग कहते हैं कि वही बगीचा आज भी जगन्नाथ जी के नाम पर है। अब राजा के यहाँ से माधव दास जी लौट आए। राजा ने जब छोड़ दिया माधव दास जी को तो रास्ते में अचानक भगवान कृष्ण अचानक उनके सामने आ गए माधव दास जी और पूछा भगवान ने, कहो माधव दास जी कैसी कटी तुम्हारी रात? हमने तो समझाया था तुम्हें कि चोरी करते समय थोड़ी फुर्ती रखना, लेकिन तुम नहीं माने। माधव दास जी बोले तो क्या हो गया? चोरी करने तो गए थे, फंस तो हम गए थे, लेकिन तुम कहाँ उड़ गए थे कन्हैया? भगवान बोले हम कहीं नहीं उड़े। अरे कन्हैया बहुत पीटा उस माली ने, 2 डंडे चिपकाए, बांध करके भी लेकर के गया, बंधे अलग रहे। चोरी से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, एक कटहल भी तो नहीं ला पाए। कन्हैया तुम तो एक कटहल भी नहीं लेकर के आ पाए। और हमें देखो कन्हैया, हम राजा के यहाँ बंद करके जरूर गए, लेकिन राजा के यहाँ जब हम बंद करके गए तो हमें देखो तुम भले एक कटहल चोरी करके ना ला पाए, लेकिन मैं जा करके पूरा का पूरा बगीचा तुम्हारे नाम पे करा के आ गया। अब देखो भगवान की इन लीलाओं को केवल प्रेम और सहजता दिखती है इन लीलाओं में। अच्छा, और ये लीला बड़ी एकाग्रता के साथ श्रवण करोगे तब जाके हृदय में उतरेगी, अन्यथा उतरने वाली नहीं है। ये साधु सब बड़े चाव से लीलाओं को सुनते हैं महाराज, बहुत चाव से। भगवान